ये है ताज का शानदार वाला स्विमिंग पूल। ये बहुत ही ज़बरदस्त इंटीरियर डेकोरेशन है इस होटल, और व्यू का मज़ा लीजिए। ये देखिए आप, ये हमारा स्नो वाला व्यू है। तो यहाँ ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। वैली व्यू एक तरफ का इस होटल का, तो ये हमारे रूम से दिखता है। दूसरा वैली व्यू ये है। सो अब हम लोग जा रहे हैं, ये है पटियाला रूम, और यहाँ पे आगे इवनिंग हाई टी का मज़ा लेने। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट व्लॉग। ये है हमारा 4th व्लॉग इस पूरी ट्रिप का, और इसमें हम आपको हमारी जो ये हम जहाँ स्टे कर रहे हैं ताज थियोग रिजॉर्ट एंड स्पा, उसका हम पूरा है ना रिजॉर्ट का टूर कराने वाले हैं। इससे पहले वाले व्लॉग में आपने हमारा देखा था कि हम कैसे यहाँ पे हमने आए हमारी कैब से और एंट्रेंस किया रिसेप्शन पे, हमने कैसे चेक इन फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके हमारा रूम टूर दिया था उस पहले वाले, इससे पहले वाले व्लॉग में। तो इस व्लॉग में देने वाले हैं हम कंप्लीट रिजॉर्ट टूर। आप ये लंबी सी लॉबी है, और यहाँ पे देखिए एक छोटी सी खिड़की के इधर से ये जो स्नोफॉल हुआ था लगभग 8 से 10 दिन पहले, तो ये स्नोफॉल है यहाँ पर। और यहाँ पे कुछ सीटिंग एरिया है, एंड हमारा रूम नंबर जो है 305 यहाँ पर है। और यहाँ पे एक कॉमन एरिया है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं, एंड प्लस इस तरफ से इस तरफ है जकूजी और स्विमिंग पूल। तो वो तो हम आपको बाद में दिखाते हैं। ये पूरी लॉबी है, पहले हम नीचे चलते हैं, इस लॉबी में आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा फ्लोर है आरती? 3rd ना? तो ये 3rd है, हाँ 4th। तो अब हम जा रहे हैं हम रिसेप्शन वाले एरिया में, और वहाँ जाके सारी एमेनिटीज़ चेक करते। तो हम लोग अभी ये लिफ्ट से नीचे आए, और ये इनका रिसेप्शन एरिया है। देखिए आप, ये है स्विमिंग पूल एरिया। तो देखिए कितना बड़ा एरिया है स्विमिंग का, देखिए आप। तो यहाँ पे सब फ्रेश और सब। तो ये देखिए आप, ये है इसका स्विमिंग पूल एरिया ताज का। यहाँ पे सब टेम्परेचर और तो ये गर्म पानी का पूल है। ओके, सो वाटर टेम्परेचर इज 31। तो ये एक्चुअली जकूजी में 38 है आरती, एंड नॉर्मल स्विमिंग पूल में 31। सो ये है ताज का शानदार वाला स्विमिंग पूल। ये है स्विमिंग पूल पूरा एरिया, आप देखिए। बहुत ही जबरदस्त है आरती। सो दिस इज स्विमिंग पूल एरिया, और ये है जकूजी, आप देखिए। सो वी आर प्लानिंग कि हम भी कुछ करें यहाँ पर। ये देखिए स्टीम निकल रही है इसमें से। आज हम लोग बहुत थके हुए, तो सोच रहे कि रात को आके मस्त गर्म पानी में हाँ इधर चिल आउट कर सकते हैं। अच्छी आएगी। सो वेरी नाइस इट्स। तो ये है स्विमिंग पूल एरिया। हमने देखा ये है स्विमिंग पूल वाला और जकूजी एरिया, और है आरती बुकिंग चल रही है। जकूजी के लिए बुकिंग होती है ना, स्विमिंग पूल के लिए तो आप कभी भी आ सकते हैं। ये है कि यहाँ पे जकूजी, जो अभी हमने बताया, जकूजी में 38 डिग्री सेल्सियस का वाटर रहता है, स्टीम निकल रही थी। और यहाँ पे लोग है ना एक दिन पहले बुक कराते हैं। यहाँ पे हाफ एन आवर के लिए आप अपने जो आप कपल हैं या फैमिली है वही उस जकूजी में उस समय के लिए कर सकते हैं। तो यू हैव टू प्री बुक। तो हमने है ना कल के लिए प्री बुक कर लिया है, मॉर्निंग 8:30 का स्लॉट लिया है, और हाफ एन आवर के लिए जकूजी का टाइम रहता है। सो इफ़ यू कम टू दिस प्रॉपर्टी, हाफ एन आवर है, 8:30 to 9 है हमारा।
सो अगर आप यहाँ कभी भी आते हो तो जकूसी के लिए ध्यान रखना, आपको पहले ही बुक करा दो नीचे आके स्विमिंग पूल एरिया में, क्योंकि यहाँ पे लोग है ना फटाफट बुक कर देते तो आपको मिलेगा नहीं। सो इधर मॉर्निंग का टाइम हो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप सुबह उठो आराम से और सीधा जकूसी करो तो बहुत, या फिर इवनिंग में, अभी कोल्ड है तो थोड़ा सा, पर इवनिंग के आज सारे स्लॉट फुल थे तो हम लोग तो इवनिंग का ही करते। तो ठीक है, कल मॉर्निंग में करेंगे। सिटिंग एरिया है यहाँ पर पीछे की तरफ पूरा ज़बरदस्त। तो हमारी बालकनीज जो हैं वो यहीं पर ही हैं। मैं हमारा रूम इस तरफ आगे की तरफ ही है ऊपर, और वहाँ से वो ये वाला व्यू आता है। और अभी सनसेट होने वाला है, यहाँ से भी नीचे जा सकते हैं प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी बहुत बड़ी है, पता नहीं इस ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए हमें इस प्रॉपर्टी को बताने में। आप देखिए कितनी बड़ी है, यहाँ अभी चलने के लिए है। और ये वैली देखिए, अब यहाँ से आपको वैली दिख रही होगी, कितनी बड़ी वैली है। सो आरती अंदर चली गई, हम अब कुछ आपको नई चीज दिखाते हैं, आइए। तो देखिए अब हम लोग आ चुके हैं इसके रिसेप्शन वेटिंग सिटिंग एरिया में, और इट्स वेरी कूल। आप देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त इंटीरियर डेकोरेशन है इस होटल का। ये है इनका रिसेप्शन एरिया, एंड ये है पूरा एग्जिट करने के लिए। सो वी विल सी। ये देखिए पूरा ज़बरदस्त एकदम माहौल है। सो वो देखिए यहाँ पे चेयर पे बैठ जाइए, ये बेंच पे सॉरी, और व्यू का मज़ा लीजिए। ब्यूटीफुल, बस प्रॉपर्टी को एंजॉय करना है, आना चाहिए। ये देखिए आप, सो इट्स नाइस। हाँ, जो मैं दूसरी तरफ की आपको रूम्स बता रहा था ना, उनकी बालकनीज ये हैं और उनको ये व्यू आता है। सो दिस व्यू इज़ ऑल्सो वेरी नाइस एंड दैट व्यू ऑल्सो इज़ वेरी नाइस। सो आप देखिए ये पूरा ज़बरदस्त लग रहा है एकदम। सो हाँ, आरती ने फोटो खींच खींच के दम निकाल दिया है। तो ये देखिए उस पूरी प्रॉपर्टी को आप, ताज की, ज़बरदस्त। और इस तरफ स्नो रहता है क्योंकि यहाँ पे है ना धूप नहीं रहती है, और वो है थियोक टाउन। ये थियोक टाउन है, हम उसके ऊपर की तरफ है। आरती मुंह से धुआं निकल रहा है यार, मुंह से धुआं निकलने लग गया आ रही है ना इतनी। तो अभी तो हमने इसको पूरा एक्सप्लोर भी नहीं करा। तरफ देखिए वहाँ पे ताज का वो भी है, वो शायद आई थिंक क्या था वो, कुछ बड़ा सा है ना, ये नाम भूल गया मेरे को अभी, व्यूअर्स नाम याद नहीं आ रहा। वो सामने जो दिख रहा है वो भी बहुत खतरनाक। ये तो पटियाला है कुछ, ये पटियाला हाउस करके कुछ है। तो चलते हैं, एक नीचे गार्डन है, हम उस गार्डन में जाके आते, क्योंकि अगर अभी सनसेट हो गया तो फिर वो गार्डन हम देख नहीं पाएंगे। सो ये है दूसरा व्यू इस प्रॉपर्टी का। सो ये हमारा स्नो वाला व्यू है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जो स्नो पड़ा था अभी यहाँ पर 7-8 दिन पहले, उसका व्यू है। और ये जो सारे रूम्स हैं इनका व्यू ये वैली का आता है, और हमारा इसके पीछे वाली वैली का व्यू आता है। तो ज़बरदस्त है माहौल एकदम। फोटो पे फोटो खींची जा रही है एकदम आरती के द्वारा। तो और यहाँ का टूर कराते, बहुत बड़ा है, अभी नीचे भी जाना है, गार्डन वार्डन भी दिखा के आते हैं आपको। तो ये देखिए साइड में थोड़ी थोड़ी स्नो है। अब हमें तो बहुत उम्मीद करके आए थे कि शायद स्नोफॉल हो जाए, पर ये क्या है, आपका लक है। जैसे हमें होटल वाले भी बता रहे थे कि एक लक है कि है ना आपको स्नोफॉल मिल जाए यहाँ पे। 18 जनवरी को हुआ था बगला स्नोफॉल। ऐसा है कि यहाँ पे एक रात में ही टेम्परेचर चेंज हो जाता है। स्नोफॉल पता चला आप सुबह उठे और स्नोफॉल पड़ा हुआ है। तो हमें उम्मीद ये थी कि हम जनवरी का, हमने प्लान ही इसलिए करा था कि हमें है ना स्नोफॉल देखने मिले। ठंड बहुत है, मेरे को लग रहा है कि मुझे है ना पूरा वो बनी कैप पहनना पड़ेगा कान ढकने के लिए, कान ठंडे हो गए बिल्कुल। तो ये एक सामने हम जब आ रहे थे तो हमने देखा कि एक छोटा सा गार्डन है, तो इस गार्डन को भी देख लेते हैं क्या है। सो कुछ एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे होती हैं,
वो हमने अभी मैनेजर से बात करी तो वो अभी हमें पैम्पलेट देंगे। सो दिस इज दिस गार्डन, ब्यूटीफुल, छोटा सा। ये देखिए, ये है एक छोटा सा गार्डन यहाँ पे, ब्यूटीफुल सा। अरे नाइस ना, छोटा सा एकदम मस्त बेंच लगी हुई है। और इधर देखिए सनसेट होने वाला है, रिपब्लिक डे है तो उन्होंने शायद आज आई थिंक रिपब्लिक डे का कुछ फंक्शन हुआ है आरती यहाँ पे। और अभी सनसेट होने वाला है यहाँ से पहाड़ियों के पीछे। आरती इधर टेरेस पे भी कुछ लोग थे अभी, तो हम क्या टेरेस पे भी जाए? नहीं नहीं, चलते हैं अब। वीडियो में हम अगर रिजॉर्ट पूरा दिखा रहे हैं तो अच्छे से ही दिखाते हैं। ठंडी बहुत है व्यूअर्स, मैं शूट तो नहीं कर पा रहा हूँ, आरती आई भी नहीं। रेस्टोरेंट दिखाने आया हूँ जो इनका ये रेस्टोरेंट है। देखिए आप यहाँ पे आप बैठ के एंजॉय कर सकते हैं, पर इतनी ठंडी है कि एंजॉयमेंट करने के लिए आपको जिगरा चाहिए। बहुत हवा ठंडी चल रही है। तो फाइनली मैं आपको बता रहा हूँ एक और चीज़, ये है वैली व्यू एक तरफ का इस होटल का। तो ये हमारे रूम से दिखता है और दूसरा वैली व्यू ये है जो बाकी इधर के रूम्स का इधर दिखता है। आरती आई नहीं, वो देखिए स्नो नीचे, और आरती गई कहाँ ये नहीं पता मुझे। पे गोल्फ कार्ट से आते जाते हैं और स्नो तो इस तरफ है क्योंकि यहाँ पे धूप आती ही नहीं है तो स्नो पिघलती भी नहीं। ये रोड है और ये देखिए, आ जाओ ऊपर। सो अब हम लोग जा रहे हैं, ये है पटियाला रूम, और यहाँ पे आगे हम लोग अब करने जा रहे हैं इवनिंग हाई टी का मज़ा लेने। सो ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी चीज़ें हैं। तो अभी जो मैंने आपको पहले रेस्टोरेंट बनाया था, यहाँ पे इवनिंग 5 to 6 इवनिंग हाई टी रहता है। तो आइए हम इवनिंग हाई टी एंजॉय करते हैं। तो हम लोगों ने हाई टी कर ली अच्छे से एकदम, और बहुत ठंडी हो गई है। आज का टेम्परेचर का प्रेडिक्शन यहाँ पर है -1 व्यूअर्स। तो इस व्लॉग को हम एंड करते हैं। आपको हमने लगभग ताज रिजॉर्ट की बहुत सारी चीज़ें आज आपको इस व्लॉग में बताइए। अभी एक और व्लॉग आने वाला है जिसमें हम है ना आपको इसका जकूसी वाला पूरा एरिया और ब्रेकफास्ट भी दिखाएंगे। इवन हम यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो दिखाएंगे। तो आपको ये सब अगले व्लॉग में दिखाएंगे। तो इस व्लॉग के लिए आपको कहते हैं टाटा, और हम अब एंजॉय करने वाले क्योंकि अब और आप पीछे देख सकते कैसा हो चुका है। हमारे पीछे ऐसा हो चुका है। अब देखिए, ये देखिए, ये पीछे देखिए ये कैसा हो रहा है। तो व्लॉग को एंड करने से पहले मैं एक नज़ारा दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए पूरा, ये पूरी घाटी वैली कवर हो गई है ना, पूरी कवर हो गई है। वैली अभी तक दिख रही थी, हाँ अभी तक दिख रही थी, अब ये इनविजिबल हो गई। और यहाँ देखिए ये कैसे आ रहा है ऊपर, ये पूरा फॉग हो गया। देखो पहाड़ियों पे कैसा, और सनसेट देखिए पीछे की तरफ हो रहा है, क्या अल्टीमेट लग रही है। फोटोज आई हैं एकदम जबरदस्त वाली फोटोज। और ये देखिए अब हमारे यहाँ पे भी आने लग गया। अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो ये देखिए, ये फॉग हमारे ऊपर आ रहा है अब धीरे धीरे। ये देखिए, ओहो लिटरली एक तरफ ये वैली दिख रही है और पूरा ये ढक गया है एकदम से सीधे से। बहुत ज़बरदस्त मज़े आ रहे हैं व्यूअर्स। तो अभी तो रात हो जाएगी तो हम लोग तो अभी ठीक है रूम पे जाएंगे। थोड़ा थक गए हम, रात की 2:30 बजे से जग रहे नॉन स्टॉप। सो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अगले ब्लॉग को ज़रूर देखिए। ये पूरी चैनल हमारी मिस आरती जी के लिए है डेडिकेटेड, क्योंकि पूरी चैनल का जिम्मेदारी इन्होंने ले रखी। तो आरती के लिए लाइक ज़रूर करिए।